जहूर मिस्त्री हमने जैसे पढ़ा, ये एक IC-814 वाकया। आखिर में वो जो हाईजैकिंग जो इंडियन एयरलाइंस की हुई थी, जी जी जी, जो कंदाहार गई थी यहाँ से। बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। तो IC-814 एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा वाकया था जिससे एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बदला लेने की एक्टिवेट होती है। ये एक रेड लाइन बन जाती है और ये ऐसी चीजें हैं जिसमें 20-20, 25-25 साल तक ये एक मेमोरी काम करती है। यहाँ 25 साल हो गए इसको तो मेरे ख्याल से। 25 साल हो गए हैं जी। और अभी तक खबरें आती हैं कि IC-814 से जो कोई रिलेटेड है और कैसे कैसे तो आते हैं जरूर मिस्त्री की कहानी पर। उस हाईजैक में इन्वॉल्व थे, उसके बाद ये छुप गए। इन्होंने अपना आइडेंटिटी में कवर करा और ये कराची में एक जगह जाके इन्होंने क्रीसेंट फर्नीचर करके एक अपनी दुकान खोल ली। तो कहीं ना कहीं उसको लगा था कि वो एक नई आइडेंटिटी ले लेगा जी, क्योंकि एक पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये सब आइडेंटिटी को चेंज करना, एक बहरूपिये की तरह रहना बड़ा आसान है। तो उसको ये लगा कि वो छुप जाएगा। क्रीसेंट फर्नीचर नाम की एक उसने दुकान खोली। कहाँ खोली? कराची में। कराची में जी। अख्तर कॉलोनी। तो ये कुछ 10 साल पहले की बात है कि उसकी लोकेशन का पता लगता है और जब वो लोकेशन ट्रेस की जाती है तो एक बड़े डीलर को भेजा जाता है उससे दोस्ती करने के लिए, उससे फर्नीचर खरीदने के लिए। वो डीलर हमारा आदमी था। वो जो भी था, लेकिन वो डिनाइबिलिटी वाला एक जी। गुमनाम शख्स था। वो जब शख्स बार बार उससे फर्नीचर खरीदता है जी। तो वो शख्स क्या करता है, वो फर्नीचर खरीद के वेरिफिकेशन करता है। क्योंकि जो जैश ए मोहम्मद जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक बहुत बड़ा जब ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो उसमें फैक्शंस भी होते हैं, उसमें कुछ लोगों को खुंदक भी होती है कि इसने मेरे साथ जुल्म करा तो भी मैं भी इसको सेट करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत 10 साल पहले शुरुआत हुई और धीरे 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 करके ये आइडेंटिफाई हुआ ये जरूर मिस्त्री है। और फिर उसके बाद 2022 में एक प्लान बनाया गया